हरी भरी पहाड़ियों और एक छोटी सी नदी के किनारे बसे एक कस्बे में अम्मा रहती थीं। अम्मा दयालु और स्नेही बुजुर्ग महिला थी। उनका घर कस्बे के छोर पर बना एक साधारण सा कुटिया था, जिसके चारों ओर एक छोटा सा बगीचा, कुछ फलदार पेड़ और लकड़ी की बाड़ थी जो हवा में सरसराती थी। अम्मा के अपने कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। लेकिन अम्मा अकेली नहीं थी। उनके पास छोटी थी एक प्यारी सी मुर्गी, जिसके सफेद मुलायम पंख थे, पंखों पर काले धब्बे और सिर पर लाल कंघी जैसी कलगी। छोटी हर जगह अम्मा के साथ साथ चलती, अपनी हल्की सी कुकड़ाहट से जैसे उनकी बातों में अपनी राय जोड़ देती। जब भी लोग अम्मा को लाठी लेकर धीरे धीरे चलते और उनके बगल में छोटी को डगमड़ाते हुए देखते तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। हर सुबह जब सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग देता, छोटी एक गरम मुलायम अंडा देती। अम्मा उसे बड़े प्यार से उठाती, अपनी झुर्रीदार हथेलियों में थामकर फुसफुसाती, एक ही काफी है मेरी प्यारी, बस उतना ही मिले जितनी हमें जरूरत हो। वो अंडा उबालती, आधा नाश्ते में खाती और आधा रात के खाने के लिए बचा लेती। अम्मा अपने बगीचे की देखभाल करती, सब्जियां उगाती और अपने छोटे से जीवन में संतोष से रहती। एक दिन कुछ अजीब हुआ। छोटी ने एक की बजाय 2 अंडे दिए। अम्मा ने हैरानी से देखा और मुस्कुराकर फुसफुसाईं, अरे ये तो उदारता है। उन्होंने एक अंडा पकाया और दूसरा बाजार ले गई। वहां उन्होंने बस उतना ही मांगा जितने से एक मुट्ठी चावल और थोड़ा गुड़ मिल जाए। इसके बाद रोज छोटी 2 अंडे देने लगी। जल्द ही गांव वालों ने भी नोटिस किया। कोई बोला, दोनों अंडे बेचो अम्मा। दूसरा बोला, छोटी को और खिलाओ, शायद 3 अंडे दे। तीसरे ने कहा, सोचो अगर 10 मुर्गियां हों तो बड़ा कारोबार बन जाएगा। लेकिन अम्मा बस मुस्कुराकर कहती, एक मेरे लिए और एक बांटने के लिए, बस इतना काफी है। वो दूसरा अंडा कभी किसी गरीब परिवार को देती, कभी स्कूल जाते बच्चों को या किसी के दरवाजे पर चुपचाप रखाती। लोग उन्हें प्यार से अंडे वाली अम्मा कहने लगे। फिर मॉनसून आया। कई दिनों तक तेज बारिश हुई। पास की नदी उफान पर आ गई, खेत बह गए और गांव के कई परिवार मुश्किल में पड़ गए। लेकिन छोटी हर दिन 2 अंडे देती रही। अम्मा ने उन अंडों को उबालकर, अचार बनाकर और तरह तरह से संभालकर जरूरतमंदों में बांट दिया, बिना कुछ मांगे। एक बरसाती दोपहर कुछ गांव वाले उनके पास आए और बोले, अम्मा आपने ज्यादा क्यों नहीं बेचा? आपने पैसे बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? अम्मा रुकी, मुस्कुराईं और बड़ी गर्मजोशी से बोली, क्योंकि असली खुशी ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं है। असली खुशी तो उसी में है जो हमारे पास है, उसकी कद्र करने और समय आने पर बांट देने में। मैंने उतना ही रखा जितनी मुझे जरूरत थी, बाकी तो दूसरों के साथ बांटने का तोहफा था। छोटी धीरे से कुकड़ाई और अम्मा के पैरों से सटकर बैठ गई, जैसे पूरी तरह सहमत हो। सीख, सच्ची खुशी ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करने और उसे दूसरों से बांटने में है। जब हम दूसरों को उठाते हैं तो हम खुद भी ऊपर उठते हैं और मिलकर दया, शांति और खुशी से अमीर बनते हैं।